फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा के बारे में। ये साल की ये वैशाख माह का लास्ट दिन होता है और लास्ट दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आज हम इसके बारे में आपके लिए जानकारी बताएंगे और सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस साल 23 मई 2024 को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर धर्म कर्म के कार्यों का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। दृक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बुद्ध भगवान का भी मनाया जाता है उत्सव। इस विशेष दिन दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों को शुभ फलदायी माने गए हैं। मतलब बहुत शुभ फल में माना जाता है। कहा जाता है कि वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुख, सौभाग्य में वृद्धि के लिए कई विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और विशेष उपायों के साथ। तो वैशाख पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त है दृक पंचांग के अनुसार 22 मई 2024 को शाम 7:47 से 47 मिनट पर वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा और अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:22 तक का समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 23 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 4:04 पर स्नान दान शुभ मुहूर्त बन रहा है इसका मुहूर्त। और इसकी बात करें पितृदोष इसके उपायों की, तो फ्रेंड्स, पितृदोष मुक्ति के उपाय हैं ये। तो अलग अलग उपाय हैं बहुत सारे, लेकिन पितृदोष से किसी को मुक्ति के लिए उपाय चाहिए तो मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तरक्की के उपाय के लिए, यदि आपको लक्ष्मी चाहिए, तरक्की चाहिए, किसी चीज़ में आप काफ़ी समय से लगे हो, तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं और जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शुद्ध घी का जला सकते हैं आप, गाय का शुद्ध देसी घी हो तो और भी अच्छा, नहीं तो सरसों के तेल का जलाएं। जिसने पूरे वैशाख दीपक जलाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दिन भी आज लास्ट दिन कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मीठे का भोग लगा दें आप बस, है ना। तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ा के दिया जला दें और बस आपको थोड़ा सा मीठे का भोग लगाना है और वापस आपको आ जाना है। शनि दोष से मुक्ति के उपाय। वैशाख पूर्णिमा का दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना गया है। इस दिन शनिदेव और पीपल के पेड़ की पूजा करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। तो आप अपने दुखों से, यदि किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के पूजा आप कर सकते हैं, है ना। और विष्णु जी की पूजा करें आप। विष्णु जी की पूजा कैसे करें? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर अपने घर में साफ सफाई करने के बाद भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके बाद आपके लिए धन लाभ के उपाय के लिए, इस दिन आपको पूर्णिमा के दिन जब माँ लक्ष्मी की आप पूजा करें तो 11 पीली कौड़ी को पूजा के दौरान रख लें, आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और इसके बाद लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख लें। अगले दिन अगले दिन पूजा करेंगे, तब आप 11 लाल कौड़ियाँ लेके आएँ, पूजा करें विधिवत, माँ को बढ़िया सा मीठा भोग लगाएं, कौड़ियों की पूजा करें। इसके बाद दूसरे दिन या पूजा समाप्त हो जाए तो शाम के टाइम या दूसरे दिन आपको लाल कपड़े में उन कौड़ियों को बांध करके धन के स्थान पर अपनी तिजोरी में रख लेना है। इससे दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। धन रुकने लगता है, जिनके यहाँ धन की कमी है या धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, तो आप इस दिन ऐसे उपाय कर सकते हैं। और फिर दूसरे अगले पूर्णिमा आएगी जब, तो फिर से आपके लिए तिजोरी में से उन कौड़ियों को निकाल लेना है और कौड़ियों को निकालने के बाद फिर से उनको धूप दीप पूजा करके और
उनको फिर अगले लाल कपड़े में अगली बार फिर से लाल कपड़े में बांधें। पूजा भी करना है आपको। फिर धूप दीप नैवेद्य दिखाने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद उसका फिर से पूजन करके अगली पूर्णिमा जब आएगी तो आपको फिर से लाल कपड़े में बांध करके रख लेना है। ऐसा हर पूर्णिमा पे आपके लिए करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके यहाँ धीरे धीरे धन की, लक्ष्मी की बरकत होगी और आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। तो आपके लिए उस दिन आपको ऐसे उपाय करना चाहिए। हर पूर्णिमा पे धीरे एक एक करके धीरे धीरे आप ये वही कौड़ियाँ निकाल के उनको बढ़िया पूजा पाठ करके धूप दीप दिखा के और रखते जाइए। हर पूर्णिमा पे आपको करना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए कौन से कार्य। तो फ्रेंड्स, वैशाख पूर्णिमा के दिन दान के लिए किसी को भी काले रंग की वस्तु का उपयोग या दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इस दिन दान में किसी को भी काले रंग की वस्तु ना दें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन अपने भक्तों के घर होता है, इसलिए इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए। और जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है उस दिन घर में माँ लक्ष्मी का निवास जरूर होता है। पूर्णिमा तिथि को बहुत पवित्र दिन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उन्हें परहेज करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ का सबसे खास नियम स्वच्छता है, इसलिए इस दिन धुले हुए साफ वस्त्र ही धारण करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूजा पाठ के लिए काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है। और नेक्स्ट उपाय है, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन अपने बालों को धोना और नाखून काटना भी निषेध माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह आप ध्यान रखना कि क्या नहीं करना चाहिए पूर्णिमा तिथि पर, है ना, और दूसरों तक भी शेयर जरूर करना। अब जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनाए रखने के लिए जो लोग इस दिन उपवास करते हैं उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती, कर्ज समस्या से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि इस वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का समय रहेगा, मतलब भद्रा का साया रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव निष्क्रिय होगा, ठीक है। तो आप किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण का महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से आप महामंत्र का जाप करें, ठीक है। अब सुनो वैशाख पूर्णिमा का अनुष्ठान कैसे करें। यदि किसी ने पूरा वैशाख नहाया है तो उसके लिए अनुष्ठान कैसा करना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान आपके लिए बताने जा रही हूँ। तो भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी शुरू करते हैं और आपको करना चाहिए। भक्त वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और मंत्र और भजन गाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन सत्यनारायण कथा भी की जाती है। पूर्णिमा के बाद वे ब्राह्मण को पानी से भरा एक बर्तन दान करते हैं। कुछ लोग पापों को खत्म करने के लिए वैशाख पूर्णिमा पर चीनी और तिल का दान भी करते हैं। साथ ही इन अनुष्ठानों के उल्लेख विष्णु धर्म में किया गया है। जो विष्णु धर्म से चलते हैं और उनकी किताबें आती हैं वो लोग जानते होंगे कि उसमें किया जाता है। इसका माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण की पूजा करने से भगवान के अवतार नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यह जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि लाता है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है ना। गणेश जी की कृपा आप पर प्राप्त होती है, मतलब सदा आप पर बनी रहती है ना। और पूर्णिमा का महत्व बहुत ही खास है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन प्रत्येक माह के
शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा होती है। चूँकि वैशाख का महीना बहुत पवित्र माना जाता है, वैशाख की पूर्णिमा बहुत खास होती है और इसका बड़ा धार्मिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूजा करनी चाहिए। अतिरिक्त भजन इस दिन धर्मराज की पूजा भी करते हैं। ऐसा माना गया है कि इस दिन धर्मराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जो यम धर्मराज की पूजा करते हैं वो उनकी अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा था, ताकि अच्छी संपत्ति की प्राप्ति हो और जीवन में समृद्धि को आमंत्रित किया जा सके। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की जयंती साथ ही इस दिन तमिल हिंदुओं द्वारा चित्र पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ पूर्णिमा की चीज़ें जो इस दिन ज़रूर से ये चीज़ें होती हैं और ऐसे हमें हिंदू पर्व में ये पूर्णिमा का त्यौहार है जो मनाते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा क्यों करते हैं? तो हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को भी देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। इसलिए अलग अलग तिथियों पर कुछ खास पेड़ और पौधों की पूजा करने की परंपरा बनाई गई है। जैसे तुलसी, बरगद, आंवला और पीपल आदि। पीपल की पूजा के लिए वैशाख मास की पूर्णिमा निश्चित की गई है। इसके पीछे धार्मिक कारण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं और पीपल को भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि भगवान वैशाख मास की पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन पीपल की पूजा भी की जाती है। अब आप कहेंगे क्यों खास होता है वृक्ष का पूजा करना, पीपल के वृक्ष का? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि अब हम देखें तो इससे भी पीपल का पेड़ बहुत खास माना गया है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पेड़ है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जबकि अन्य पेड़ सिर्फ एक दिन में ऑक्सीजन देते हैं, मतलब दिन में देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घातक चीज़ें छोड़ने लगते हैं। यानी ये कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष का मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। पीपल के पेड़ में औषधीय गुण भी होते हैं। पीपल के इन गुणों को हमारे पूर्वज जानते थे, इसलिए उन्होंने इस पेड़ की पूजा का नियम बनाया था। और पीपल का पेड़ दिन में और रात में दोनों टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना टाइम में सब इंसानों को समझ में आ गया एक एक ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है। इसलिए हर जगह, हर तिथि पे, अपने बर्थडे पे, कोई भी आपके यहाँ तिथि है, बड़ी चीज़ है, तो आप कुछ करें ना करें, पीपल का पेड़ आप अवश्य लगाएं, क्योंकि इन सब पेड़ों के काटे जाने के बाद ही इतनी भयंकर बीमारियां हमारे जीवन में आई हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे लिए अपने धर्मों का, अपने शास्त्रों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बनी हैं जो हमारी अच्छाई के लिए ही बनी है ना। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो भी चीज़ है वो किसी न किसी कारण के अनुसार ही बनी हुई है ना। अब बात करेंगे तुलसी की पूजा की। तो तुलसी का पौधा सनातन धर्म में विशेष स्थान रखता है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ ना कभी धन की कमी होती है और ना ही दरिद्रता अपने पैर पसारती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए माँ तुलसी की भी आप शाम के टाइम पूजा करें। धार्मिक ग्रंथों के बारे में विस्तार में बताया गया है। कहा जाता है तुलसी में देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं और तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं। इसलिए इस दिन शाम के टाइम भी माँ तुलसी के लिए आप दीपदान अवश्य करें। धार्मिक और ज्योतिष उपयोग के अलावा तुलसी आयुर्वेद में भी काफ़ी महत्व रखती है। इसके अलावा कुछ पौधे भी ऐसे हैं जिन्हें में तुलसी के साथ लगाने में कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी के साथ लगाए जाने पौधे इसके साथ ही घर में सुख, समृद्धि और तरक्की भी लेकर आते हैं। कौन से हैं वे पौधे जिन्हें तुलसी के साथ लगाना शुभ होता है? तो आइए हमें ये भी आपके लिए जानते हैं। तो तुलसी के साथ जैसे केले का पेड़,
आप अपने घर में, गार्डन में, बागीचे में तुलसी के पौधे के साथ आप छोटा सा गमले में लगा लें। केले का पेड़ लगाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही घर में बरकत भी बनी रहती है। माना जाता है कि केले के पेड़ में माता लक्ष्मी और सत्यनारायण का स्वयं वास होता है। शमी का पौधा, शमी के पौधे की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तुलसी के साथ शमी का पौधा लगाने से घर में सुख शांति बढ़ने लगती है और समृद्धि बढ़ने लगती है। महादेव का आशीर्वाद साथ में मिलता है। काला धतूरा का पौधा, तुलसी के पौधे के साथ यदि काला धतूरा लगाया जाए तो इससे भगवान शिव की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। काला धतूरा हमेशा मंगलवार के दिन लगाना चाहिए और महादेव के लिए तो आपने देखा होगा धतूरे का फूल कितना प्रिय होता है। अगर आप भी जीवन में खुशहाली चाहते हो तो तुलसी के साथ ये पौधे जरूर लगाएं। आध्यात्मिक से जुड़ी तमाम बातों को हमारे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। हर तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर अवश्य मिलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ आवश्यक जानकारी जो मैंने आपको दे दी है ना। और यदि आपको कोई इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए हो या आप कुछ और ढूंढ रहे हो या कुछ और आप चाहते हो कि आपके लिए पता होना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस बार पूर्णिमा तिथि 23 मई 2024 को है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप विधि पूर्वक बढ़िया पूजा करना, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। तो मान्यता है कि प्रभु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता ही होता है ना। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो अच्छी तरह से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान नारायण की पूजा करें। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपके लिए। आई होप अच्छी लगी होगी आज की जानकारी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और आपसे एक बात और कहूँगी, ये वीडियो दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इस धर्म से जुड़ें, अपने हिंदू धर्म से जुड़ें, अपने धर्म का प्रचार करें। ये भी एक सेवा ही है ना। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।